गाइज यदि आप भी अपना 10 नंबर फिक्स करना चाहते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो ये 10 क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, इन्हें तो आप क्लियर कर ही लीजिए, आपका 10 नंबर समझिए फिक्स हो ही जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं गाइज जो अब तक के जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। बहुत से ऐसे चैनल बन गए हैं जो बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन आया, ऐसे बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न से अगर आप देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं, क्लियर है, ये कहीं नहीं गया है। तो इसमें पहला है गाइज, नंबर 1 पे है स्कीमा। नंबर 1 पे है स्कीमा। तो गाइज आपको स्कीमा देख लेना चाहिए, स्कीमा क्या है। ठीक है, किसी ने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप देख ले हैं तो क्लियर हो जाएगा, मतलब एक से आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। जैसे स्कीमा थोड़ा सा और प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा है इसके फोल्डिंग। ठीक है, इसके फोल्डिंग गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए आप इसे देख लीजिए। कई अपने मित्रों से भी हमने पता किया है जिनका अगले शिफ्ट में या नेक्स्ट डेट पे उनका एग्ज़ाम था, उनके माध्यम से भी हमने पता किया। सो उन सब में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बुद्धि से। अगला है दिशा। दिशा से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 10 नंबर दिला ही देंगे। अगला है पक्षी पर एक प्रश्न, मतलब पक्षी से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगला है बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, ये प्रश्न हर शिफ्ट में आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाएगा और 1 नंबर आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक, अगला है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये तो मैं आपको 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर एनसीएफ 2005 को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर ही नहीं बल्कि आपका 6 से 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्यों, अब बताइए। जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, उन सब में एक एक क्वेश्चन, किसी में तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर एनसीएफ सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं गया है, इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिए। अगला है मानचित्र। एक क्वेश्चन आपका मानचित्र से कन्फर्म है पर्यावरण में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। पोर्टफोलियो गाइस, ये पोर्टफोलियो 1 नंबर ही नहीं बल्कि पोर्टफोलियो यहाँ पर मैं 1 नंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 नंबर तो कन्फर्म है आना। ठीक, यदि इसके अलावा भी जो भाषा होती है, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जो होती हैं भाषाएं, उन सब में एक या एक से, मतलब संस्कृत में भी आ सकता है, हिंदी में भी, सब में पूछा जा सकता है, इसलिए 3 से 4 नंबर भी आपका पोर्टफोलियो से मिल सकता है। बहरहाल आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें मैं यही बता रहा हूँ कि 1 नंबर आपका फिक्स हो ही जाएगा, इसे आप देख ले पोर्टफोलियो से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है टीएलएम। टीएलएम गाइस, लास्ट टाइम में 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। अगर आखिरी में भी आप देख लेते हैं तो भी आपके 2-4 नंबर फिक्स हो ही जाएंगे। जैसे एक हो जाएंगे जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, और दूसरे हो जाएंगे लेव वाइगोस्की, और तीसरे हैं कोहलबर्ग। ये 3 साइकोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग जो हमारा एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 6 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और सीडीपी से मिला करके आया था। मतलब आप समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। और जो दोनों भाषा थी, संस्कृत और हिंदी, उन दोनों में लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे से भी क्वेश्चन, मतलब जीन पियाजे से लगभग अगर हम माना जाए तो लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जो आए ही आए हैं हमारे शिफ्ट में। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस जिस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आपका एग्ज़ाम जो बचा हुआ है उसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकें, इसलिए मैं बताना चाहता था। धन्यवाद।